भारत के एक सुदूर गांव पाली में एक प्राचीन मंदिर था जिसका नाम काल भैरव मंदिर था। यह मंदिर घने जंगल के बीचों बीच स्थित था और वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस मंदिर में एक भयानक अभिशाप बसा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो उस मंदिर के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग इस मंदिर से दूर ही रहते थे और इसके बारे में बातें करने से भी डरते थे। एक बार गांव के कुछ साहसी युवाओं ने इस मंदिर के रहस्य को जानने का मन बनाया। उनमें से एक था राघव, गांव का सबसे निडर और जिज्ञासु लड़का। उसने अपने दोस्तों अमन और सिम्मी को भी इस रोमांचक खोज में साथ आने के लिए मनाया। एक चांदनी रात में वे तीनों मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की ऊंची दीवारें और विशालकाय दरवाजे समय की मार से जर्जर हो चुके थे, लेकिन उनकी भव्यता अब भी देखने वालों को स्तब्ध कर देती थी। मंदिर का प्रवेश द्वार एक भारी पत्थर का था, जिस पर जटिल नक्काशियों में भयानक आकृतियां उकेरी गई थी। राघव ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर का अंधेरा उन्हें निगलने लगा। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अनगिनत चित्र बने थे, जिनमें राक्षसों और प्रेतों की आकृतियां थी। मंदिर का मुख्य कक्ष एक विशाल हॉल था, जहां बीचों बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी जो काल भैरव की थी। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, हॉल में एक अजीब सी गूंज उठी। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर से एक काला धुआं उठने लगा। राघव ने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और धुआं के छंटने का इंतजार करने लगा। लेकिन धुआं और गहरा होता गया और तभी एक भयावह आवाज गूंजने लगी। तुम्हारे यहां आने का साहस कैसे हुआ? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। सिम्मी और अमन डर से कांपने लगे। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहां बस इस मंदिर का रहस्य जानने आए हैं। हम किसी का अहित नहीं चाहते। अचानक धुआं ने एक रूप धारण कर लिया। यह एक प्राचीन पुजारी का भूत था, जिसने मंदिर में प्रकट होकर कहा, सदियों पहले इस मंदिर में एक महान साधु की तपस्या को तोड़ा गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने इस मंदिर को अभिशप्त कर दिया। जो कोई भी इस मंदिर में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा इस अभिशाप का शिकार बन जाती है। राघव ने साहस से पूछा, क्या इस अभिशाप को तोड़ा जा सकता है? भूत ने कहा, इस अभिशाप को केवल सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित से ही तोड़ा जा सकता है। राघव ने मंदिर में प्रार्थना की और भूत को वचन दिया कि वह गांव वालों को इस मंदिर की पवित्रता और महत्व के बारे में बताएगा, ताकि कोई और इस अभिशाप का शिकार न बने। भूत ने कुछ सोचा और फिर बोला, तुम्हारी सच्चाई और साहस को देखकर मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन याद रखना, इस मंदिर का अभिशाप तब तक रहेगा जब तक कि इसे पुनः सम्मान और पवित्रता नहीं मिलती। अचानक धुआं गायब हो गया और दरवाजे खुल गए। राघव, अमन और सिम्मी जल्दी से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सभी को इस भयानक अनुभव के बारे में बताया। गांव वालों ने भी मंदिर को सम्मान देने का निर्णय लिया और धीरे धीरे उन्होंने मंदिर की देखभाल शुरू की। कुछ महीनों बाद जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया और वहां फिर से पूजा शुरू हुई, तब से वहां कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। ऐसा माना जाता है कि राघव और उसके दोस्तों के साहस और सच्चाई ने मंदिर के अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ दिया।